तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ तुलसीदास जी किस चीज़ की तरफ संकेत दे रहे हैं। देखिए यहाँ तुलसीदास जी फोकस्ड होने पर बल दे रहे हैं। एक चीज पर अपने संकल्प को रखने का बल दे रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाए। यानी कि आप सबको साधने के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उससे बेटर क्या है कि एक को साधो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हनुमान चालीसा सीरीज एपिसोड 31। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं, राम जी के प्रिय भी हैं और जो भी हनुमान जी से जुड़ता है उसके सारे काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर हनुमान जी हैं तो किसी और देवता की ज़रूरत नहीं है। सच्ची में ऐसा है? चलिए जानते हैं आज के पॉडकास्ट में। सर, आज हम कौन सी चौपाइयाँ समझेंगे? रसिका, आज हम दो चौपाइयों को लेंगे। पहली चौपाई है और देवता चित्त न धरे, हनुमत सही सर्व सुख करे। और इसी की अगली चौपाई है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। तो यहाँ पे भी हनुमान जी की किसकी बात की जा रही है? उनके गुण की बात बताई जा रही है, उनकी विशेषता क्या है। तो जो पहली चौपाई है इसमें तुलसीदास जी किस बात पर जोर दे रहे हैं? यहाँ पे तुलसीदास जी बोल रहे हैं और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। अर्थात इसका मतलब ये है कि आपको किसी और अन्य देवता की आवश्यकता नहीं अपने मन में धारण करने की। हनुमान जी की कृपा से आपको सब सुखों की प्राप्ति होगी। तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ तुलसीदास जी किस चीज़ की तरफ संकेत दे रहे हैं। देखिए यहाँ तुलसीदास जी फोकस्ड होने पर बल दे रहे हैं। एक चीज़ पर अपने संकल्प को रखने का बल दे रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाए। यानी कि आप सबको साधने के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उससे बेटर क्या है कि एक को साधो। तो यहाँ पे हनुमान जी के लिए बोला जा रहा है तुलसीदास जी द्वारा कि अगर हनुमान जी की आप भक्ति करते हैं तो आपको किसी और अन्य देवता को अपने चित्त में धारण करने की आवश्यकता नहीं है। अकेले हनुमान जी ही सफिशिएंट है जो आपके सारे कार्यों को कर सकते हैं। तो अब यहाँ से एक डाउट पैदा होता है कि अगर हम हनुमान जी की पूजा करेंगे तो फिर क्या हमको कृष्ण जी की पूजा नहीं करनी है, या राम जी की पूजा नहीं करनी है, या शिव जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, या माँ दुर्गा की पूजा नहीं करनी है? देखो, इसको समझना है, ये सभी एक ही रूप हैं। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि उसका इष्ट देव कौन है, यानी कि किसको वो मानता है। जैसे मान लीजिए अगर आप शिव की भक्ति करते हैं तो शिव आपके इष्ट देव होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी देवी देवता जो उनके आगे आप सिर नहीं झुकाएंगे, उनके अस्तित्व को आप ठुकराएंगे, बल्कि ये करेंगे कि जब आप उनके पास जाएंगे उनके आगे भी सिर झुकाएंगे तो उनसे भी भक्ति किसकी मांगेंगे? अपने इष्ट देव की ही भक्ति को मांगेंगे। तो इसी बात पर जोर देते हुए तुलसीदास जी ने कहा है कि अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उन पर फोकस्ड रहते हैं, तो वो सफिशिएंट है आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आपको एक मार्ग दिखाने के लिए, आपको आत्मज्ञान से ब्लेस्ड करने के लिए। फिर आपको किसी और देवता की आवश्यकता नहीं है। तो साथ में वो हमें ये भी बता रहे हैं कि जो मनुष्य का मन होता है वो भटकता रहता है बेसिकली। कभी वो एक के पास जाता है, कभी वो दूसरे के पास जाता है। अक्सर हमने देखा होगा कि जैसे किसी व्यक्ति को पता चलता है कि इस मंदिर में जाकर या इस गुरु जी का सत्संग करके सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो भाग के वहाँ चला जाता है। फिर वो शिव को भी भूल जाता है, फिर दुर्गा को भी भूल जाता है। फिर अगर वहाँ उसकी नहीं हुई या हो भी रही है पूरी, और उसको जैसे फिर नए मंदिर का पता चलता है कि वहाँ पर 41 दिन जाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो वहाँ पर भी दौड़कर चला जाता है। तो ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? हमारे भटकाव को दर्शा रहा है। तो तुलसीदास जी हमको यहाँ ये बताना चाहते हैं कि भटकने से कुछ नहीं होगा। एक को साधो, एक पर ट्रस्ट रखो, एक पर आस्था रखो, एक पर भरोसा रखो। वो अपने आप में सक्षम है तुम्हें वो मार्गदर्शन कराने में, तुम्हें उस आत्मज्ञान को पहुंचाने में, जिससे आप जो है मोक्ष को प्राप्त हो सकें। तो हनुमान जी ये आपको दे सकते हैं। एक छोटा सा एक कहानी है कि एक व्यक्ति जो है वो डूब रहा था। जब वो डूब रहा था तो उसने प्रार्थना की कि हे भोले बाबा आओ मेरे को बचाओ। अभी कुछ ही सेकंड हुए थे, फिर बोल पड़ा हे प्रभु श्री राम मेरे को बचाओ। कुछ देर हुई नहीं, अभी फिर बोल पड़ा हे माँ काली मुझे बचाओ, हे माँ दुर्गा मुझे बचाओ। कोई नहीं आया बचाने उसको, और बेचारा डूब के मर गया। जब डूब के मरा और ऊपर पहुंचा तो बहुत गुस्से में था।
बोला भगवान से कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मैंने इतनी पुकार लगाई आपको, इतनी वो किया, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए। भगवान ने खींच के चांटा लगाया उसको। वो और नाराज हुआ कि एक तो मुझे बचाने नहीं आए और ऊपर से तुम मुझे थप्पड़ भी मार रहे हो। भगवान ने कहा बचाने तो मैं तुझे हर बार आया, लेकिन तूने इंतज़ार ही नहीं किया। पहले तूने शिव को बोला, तो शिव का तेरे मन में एक रूप है, उस रूप में आने के लिए, गेटअप बदलने के लिए मुझे समय लगा। फिर जब तक मैं वो गेटअप करके तेरे पास पहुंचता, तूने राम को बुला लिया, फिर मुझे राम के गेटअप में आना था। फिर जब मैं उस गेटअप में तेरे पास पहुंचता, उससे पहले तूने काली माँ को बुलाया, फिर दुर्गा को बुलाया। तो कहने का भाव ये है कि ये सारी शक्ति एक है, रूप अलग हैं। आपका मन किसके ऊपर टिक रहा है, उस पर टिकाओ, फिर उस पर भरोसा रखो। आप दिन में 10 मंत्रों का जाप करो, उससे बेटर आप एक मंत्र का जाप करो। आप सुबह उठ के थोड़ी देर हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, थोड़ी देर दुर्गा की कर रहे हो, थोड़ी देर शिव की कर रहे हो, इससे बेटर है किसी एक की करो। उस एक में ही ये शक्ति है कि वो आपको वो सब दे सकता है जो आपको चाहिए। तो इस चौपाई से तुलसीदास जी हमें एक साधे सब सधे का संदेश दे रहे हैं। हनुमत बलबीरा, तो इसका भी सेम ही मीनिंग है आई गेस। वेल रशिका, काफ़ी हद तक वही बात को हम लोग री एम्फेसाइज कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने उसको दोबारा री एम्फेसाइज किया। यहाँ तुलसीदास जी बोल रहे हैं संकट कटे मिटे सब पीरा, यानी कि मनुष्य के सारे संकट और जो भी पीड़ाएं होती हैं वो हट जाती हैं जब वो हनुमान जी का सुमिरन करते हैं। तो एक भाव से तो वही मीनिंग है, लेकिन इसमें एक खास चीज़ पर तुलसीदास जी ने एम्फेसाइज किया है, और वो खास चीज़ है सुमिरन। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मात्र हनुमान जी का स्मरण करने से ही आपके संकट मिट जाएंगे और पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। देखो, एक मार्ग होता है कि आप बैठकर ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान के लिए आपको एक स्थान चाहिए, एक आसन चाहिए, एक पर्टिकुलर समय चाहिए जब वहाँ पर बैठोगे, सांसों पे नियंत्रण करना होगा, और फिर आप एक मेडिटेटिव पोस्चर को गेन करके उस जगह पर पहुँचते हो जहाँ आपका ध्यान लग पाता है। थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, राइट। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीका हनुमान जी की भक्ति में तुलसीदास जी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मात्र हनुमान जी का स्मरण करने से, अब देखने में ही सिंपल है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो उन्होंने एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका दिया है, और वो तरीका ये है कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो, जब तुम सुबह जागते हो और जब तक सोते हो, उस समय एक चीज़ का स्मरण हमेशा तुम्हारे अंदर रहना चाहिए। वो क्या? कि हनुमान जी मेरे साथ हैं। हर कार्य को करते हुए तुम इस बात को स्मरण रखिए। तो जब 24/7 इसमें से जो भी तुम्हारी जागृत अवस्था है, उसमें अगर तुम्हें ये स्मरण रहता है, किसका स्मरण रहता है? हनुमान जी का स्मरण रहता है, उस आत्मज्ञान का स्मरण रहता है, उस शक्ति का स्मरण रहता है जो हर व्यक्ति को राम से मिला सकती है, ब्रह्म से मिला सकती है, तो व्यक्ति के जीवन के जो संकट होते हैं और पीड़ाएं होती हैं वो मिट जाती हैं। क्यों मिटेंगी? क्योंकि आत्मज्ञान है हनुमान जी, और आप हर वक्त उनको अपने स्मरण में रख रहे हैं। तो जब हनुमान जी आपके साथ 24/7 रह रहे हैं, तो किसी तरह का भी दुख, किसी तरह का भी संकट आपके जीवन में नहीं आ सकता। एक छोटी सी कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। रामायण में जब युद्ध चल रहा था राम और रावण का, तो अहिरावण और महिरावण 2 भाई थे। तो इनमें से जो महिरावण था उससे युद्ध चल रहा था राम का। तो महिरावण को वरदान था शिव का, क्योंकि वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनको ये वरदान था कि जब तुम्हारी खून की बूंद धरती पर गिरेगी तो उससे एक और राक्षस पैदा हो जाएगा। तो राम जी ने ये देखा कि यार मैं इसको मार रहा हूँ लेकिन ये मर तो नहीं रहा, इसकी तो सेना बनती चली जा रही है, और अगर यही चलता रहा तो रावण दूसरी तरफ हमारी सेना को खत्म कर देगा और मैं तो इसी से युद्ध करता रह जाऊंगा। तो उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया कि भाई देखो इसमें कुछ करो। और हनुमान जी कौन है? संकट मोचन है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं प्रभु, मैं पता लगाता हूँ। तो महिरावण पाताल से थे, हनुमान जी पाताल चले गए। वहाँ हनुमान जी ने देखा कि उन्होंने एक राजकुमारी चंद्रलेखा को कैद कर रखा है महिरावण ने। चंद्रलेखा जो थी वो राम की भक्त थी और वो राम जी को पति रूप में देखती थी। अब हनुमान समझ गए कि यहाँ रहती है चंद्रलेखा, तो इसको मालूम होगा कि महिरावण की मृत्यु कैसे हो सकती है। तो हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रलेखा से रिक्वेस्ट की। तो चंद्रलेखा जब हनुमान जी को देखी तो बड़ी खुश हुई कि आप अगर यहाँ आए हैं तो मेरा जीवन ज़रूर सफल होगा, और आप तो राम के प्रिय हैं, तो मुझे मालूम है कि आप मुझे राम जी के दर्शन भी कराएंगे और मेरा उनसे विवाह भी कराएंगे। अब हनुमान जी को इस समय एक ही चीज़ चाहिए थी, वो क्या था? महिरावण को मारने का तरीका। तो उन्होंने बोला तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। उन्होंने नहीं सोचा कैसे होगी क्या, लेकिन उन्होंने बोला तथास्तु होगी पूरी, लेकिन तुम मुझे बताओ कि इसकी मृत्यु कैसे होगी।
तो उन्होंने बताया कि महिरावण को वरदान है कि जब जब उनके शरीर से खून निकलेगा तो ये जो भंवरे हैं, वहाँ पर भंवरों का झुंड था, ये अमृत की वर्षा करेंगे और उस अमृत वर्षा से जो खून की बूंदें, उनमें से नए राक्षस पैदा हो जाएंगे और महिरावण नहीं मरेगा। तो अगर तुम्हें महिरावण को मारना है तो पहले इन भंवरों को मारना पड़ेगा। तो हनुमान जी समझ गए और हनुमान जी उन्होंने भंवरों को खत्म कर दिया। तो जैसे ही यहाँ भंवरे खत्म हुए, वहाँ पे महिरावण की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो राम जी को हनुमान जी ने बोला कि प्रभु आपकी भक्त, आपको उसके पास चलना पड़ेगा, उसे दर्शन देने होंगे। तो राम जी वहाँ गए, राम जी ने उनको दर्शन दिए, बड़ी प्रसन्न हुई। फिर उसने बोला कि प्रभु मैं आपको पति रूप में देखती हूँ, आपको मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करना होगा। अब हनुमान जी ने बोला कि प्रभु मैंने वचन दे दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं इनके वचन को पूरा करूँगा, लेकिन इस जन्म में नहीं, क्योंकि इस जन्म में मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ मैं, और मैं सिर्फ सीता के साथ रह सकता हूँ, लेकिन मैं दोबारा आऊँगा द्वापर युग में, तो उस समय मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में वरण करूँगा। तो ऐसा बताते हैं कि फिर द्वापर रूप में जब प्रभु श्री राम हुए तो चंद्रलेखा ने, प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ, दोबारा अवतार लिया उन्होंने। तो उस जन्म में फिर श्री कृष्ण ने चंद्रलेखा जो नए रूप में अवतरित हुई थी, उनसे विवाह किया। तो यहाँ पर भी आप देखें कि चंद्रलेखा के कार्य भी किसने पूरे किए? हनुमान जी ने। तो हनुमान जी के स्मरण मात्र से आपके जीवन के संकट और दुख दूर होते हैं, लेकिन स्मरण को समझना पड़ेगा। स्मरण का मतलब होता है आप जब भी जागे हुए हैं उस वक्त आपकी कॉन्शियसनेस में, आपकी चेतना में हनुमान जी हैं। तो अगर आपकी चेतना में हनुमान है तो आप जो भी कार्य करेंगे हनुमान जी के साथ करेंगे। और जब हनुमान जी आपके साथ होंगे तो अगर आपके जीवन में कोई विपदा भी आती है, कोई मुसीबत भी आती है, कोई पीड़ा आती है, तो उसको हरने की जिम्मेदारी फिर किसकी है? हनुमान जी की है। तो इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी पर फोकस्ड रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। एक को साधने से ही सब सध जाते हैं। आपका कोई एक इष्ट देव होना चाहिए, और आप जिस भी देवता के पास जाएं आप जाइए, लेकिन उसमें भी आपको देखना किसको है? अपने इष्ट को देखना है। जैसे एक और छोटी सी कथा है, कहानी इस तरह से कि तुलसीदास जी एक बार वृंदावन में आए। तो जब वृंदावन में आए तो ठाकुर जी के आगे उन्होंने शीश झुकाया, कृष्ण जी के आगे। तो वहाँ जो कृष्ण के पुजारी थे उन्होंने बोला कि भाई तुलसीदास जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो राम के भक्त हो, राम को भजो जाके, ये तो कृष्ण है। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो मुझे तो राम और कृष्ण एक ही लगते हैं। उन्होंने बोला किसने बोला एक ही है? पंडित बोला भाई राम में तो 12 कलाएँ थी और कृष्ण में 16 कलाएँ थी, तो ये एक तो नहीं है, वो अलग है। तो तुलसीदास जी ने समझाने की कोशिश की कि भैया ऐसा नहीं होता, देखो एक ही है, तुम इन्हें कृष्ण के रूप में देख रहे हो, मुझे ये राम के रूप में पसंद है, लेकिन कृष्ण भी राम है और राम ही कृष्ण है। लेकिन वो ब्राह्मण भी जिद्दी था, वो नहीं माना। बोला देखो हमारे कृष्ण को तो 56 भोग लगते हैं, और यहाँ तो हर सेठ तैयार बैठा होता कि वो कृष्ण जी को 56 भोग लगाए, जबकि मैंने तुम्हारी अयोध्या में देखा कि ब्राह्मण भूखे भी होते हैं, गरीबी होती है उनमें। अब तुलसीदास जी ने देखा कि इसको ये बात समझ नहीं आ रही है, तो तुलसीदास जी ने ठाकुर जी की तरफ देखा और बोला कि प्रभु देखो मुझे तो मालूम है कि आप एक ही हो, लेकिन आज आप ही मुझे उस रूप में दर्शन दो जो रूप मुझे प्रिय है, ताकि ये भी व्यक्ति समझ सके कि आप दोनों एक हैं। और ऐसा बताते हैं कि उसी वक्त जो ठाकुर जी की मूर्ति थी वो बांसुरी की जगह धनुषवान में परिवर्तित हो गई। और जब वो परिवर्तित हुई तो तुलसीदास जी साष्टांग दंडवत लेट गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि मेरी इच्छा पूरी की प्रभु ने। और जब सेठ ने देखा वो भी हैरान हो गया, और सेठ को भी समझ आ गया कि इन दोनों में भेद नहीं है, फर्क तो सिर्फ किस चीज़ का है? भाव का है। जैसे अगर मीरा जी थी तो कृष्ण को ही भजती थी, उनको हर चीज़ में कृष्ण ही दिखते थे। तो चाहे दुर्गा हैं, चाहे पार्वती हैं, चाहे माँ काली हैं, एक ही शक्ति है। चाहे शिव हैं, चाहे राम हैं, चाहे कृष्ण हैं, एक ही शक्ति हैं। आप किसी एक रूप में उनको फॉलो करते हो, आप उस पर फोकस्ड रहिए, वो आपको सब कुछ देने में सक्षम है। वेल फ्रेंड्स, एक सदे सब सदे, सब साधे सब जाए। इससे हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैसेज मिलता है कि जब हम एक के ऊपर फोकस रहेंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त होगा जीवन में। तो बार बार भटकने की, डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए, उन पर फोकस्ड रहिए, एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट एवरीथिंग। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। जय श्री राम।